हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी। वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ थॉट्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ द थॉट। ठीक है कि थॉट लाइक होता क्या है, उसकी तरह तरह की डेफिनेशंस क्या है और उसका नेचर क्या है। तो आज हम ये तीन चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब समझो टॉर्ट होता क्या है। तो टॉर्ट एक लीगल कंसेप्ट है जो सिविल रॉन्ग्स को डील करता है। सिंपल शब्दों में, जब इंसान दूसरे को बिना कॉन्ट्रैक्ट के अपने गलत एक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से नुकसान पहुंचाता है, तो उसको टॉर्ट कहते हैं। और टॉर्ट लॉ में मेन पर्पस ये होता है कि जिस इंसान को हार्म या इंजरी हुई है उसको कॉम्पनसेशन मिले। ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्ट वर्ड जो है वो एक लैटिन टर्म विच इज टॉर्टम, उससे डिराइव किया गया है, विच मीन्स ट्विस्टेड और समथिंग विच इज रॉन्गफुल। फाइन। तो तो अब यहाँ पे टॉर्ट की एक कॉमन डेफिनेशन दी है, विच इज टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग other than a breach of contract or breach of trust for which the law provides remedy in the form of unliquidated damages. अरे कहना क्या चाहते हो? तो कहना क्या चाहता है भाई ये? तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब देखो ये जो जो सेंटेंस है लाइक टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये तो आपको हर जगह मिलेगा। और आई थिंक वीडियो के एंड तक पढ़ते पढ़ते ये चीज तो याद हो ही जा रही है। काफी सिंपल है वैसे भी। लाइक तो टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। देखो जो रॉन्ग होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि उनका नेचर क्या है। जैसे कि क्राइम हो गया। अब क्राइम में भी कुछ रॉन्गफुल एक्ट तो कमिट हुआ ही है, बट द थिंग इज कि वो क्राइम इसलिए क्योंकि उसका नेचर अलग है। और यहाँ पे सिविल रॉन्ग्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे इनका नेचर अलग है। सिविल रॉन्ग्स में तो अलग अलग चीजें आती है, लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी हो गया। तो यहाँ पे स्पेशली बात करी जा रही है टॉर्ट की। यहाँ पे ये नहीं कि सारे सिविल रॉन्ग्स जो है वो टॉर्ट होंगे, ऐसा नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये ये है टॉर्ट। ठीक है। और ये है डायग्राम, थोड़ा सा ऐसे हो गया सिविल रॉन्ग्स। ठीक है। अब ये जितना भी है लाइक सिलॉजिज्म तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सिविल रॉन्ग्स जो है दो चार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली बात करें उन सिविल रॉन्ग्स की जो कि टॉर्ट के अंदर में आते हैं। सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट नहीं होते, बट टॉर्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे सिविल रॉन्ग्स हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है। फिर अब यहाँ डेफिनेशन में भी यही बोला गया था, अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक अलग ही सिविल रॉन्ग हो जाता है, लाइक जिसमें दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ब्रीच होने पर जो भी फुलफिलमेंट होनी होती है वो उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ पे दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, दो तीन जितने भी है लाइक पहले से कोई डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब सामने वाला उसको जानता भी नहीं होगा, बट फिर भी उसको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसने गलत किया है, उसने एक्सीडेंट करा है सामने वाले का। ठीक है। एंड यस, फॉर विच द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेड डैमेजेस। अब यहाँ पे ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, अनलिक्विडेड डैमेजेस। अनलिक्विडेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं, यानी कि वो उस टाइप का कॉम्पनसेशन होता है जो कि प्री डिसाइडेड नहीं होता है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में प्रोबेबिलिटी है कि डैमेजेस जो है वो फ्री डिसाइडेड होंगे। यहाँ डैमेजेस को कॉम्पनसेशन बोला जाता है। लाइक ये इनका मतलब मीनिंग एक ही है, बस यहाँ पे टर्म्स अलग अलग हो गई हैं। तो लाइक अनलिक्विडेड डैमेजेस जो होते हैं वो प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं, वो कोई टॉर्ट कमिट होने के बाद डिसाइड किए जाते हैं, स्पेशली कोर्ट के द्वारा। फाइन। तो अब यहाँ पे चार डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग टॉर्ट की। लाइक जिन जो लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। बट हाँ, जो बी एल एल बी ऑनर्स या फिर बी एल एल बी या फिर एल एल बी कर रहे होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज एम लिमिटेशन एक्ट 1963।
तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वही जो पिछले वाली स्लाइड पे हमने पढ़ा था, एग्जैक्ट वही है कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, लाइक टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, मतलब जितने भी सिविल रॉन्ग्स हैं उसमें से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हटा के जितना कुछ भी बचा है वो सिर्फ टॉर्ट है, खत्म। तो अब सैलमन की डेफिनेशन आती है एंड इसमें ये कहता है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract, breach of trust or merely equitable obligation। अब यहाँ ये सबसे पहले समझो कॉमन लॉ एक्शन क्या होता है। कॉमन लॉ एक्शन बेसिकली यूरोप का कंसेप्ट है। इसमें ये होता था कि यहाँ पे जितने भी लॉज जो होते थे वो लेजिस्लेचर में ही बनाता था, वो उन लॉज को फॉलो करते थे जो कि कोर्ट के द्वारा दिए जाते थे या फिर कोर्ट के पहले से जो जजमेंट्स आ रखी थी उनके बेसिस पे जो लॉज बने हुए थे, वहाँ ये उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग ऑब्वियसली फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन, यानी कि जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन है फॉर द अनलिक्विडेड डैमेजेस, क्योंकि जो प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं उनके लिए, एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और जैसे मर्ली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे भी सेम वही बात कह रहा है, इनमें बस घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी मेन एस्पेक्ट यही है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हटा के जितने भी सिविल रॉन्ग करते हैं वो टॉर्ट होता है। बस वही बात बता रहा है। और हाँ, इसमें बस इस वाले में जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें डैमेजेस के बारे में कुछ ही नहीं बताया था, बट सैलमन वाले में इसने डैमेजेस को भी इंक्लूड करा है। अब थर्ड डेफिनेशन आती है विनफिल की। तो tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। तो देखो ये कहना ये चाहता है कि tortious liability जो होती है वो एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी के द्वारा अराइज होती है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ये होता है कि देखो लॉ जो है, कानून ने हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ ड्यूटी फिक्स करी है, क्योंकि अगर हमें राइट्स मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें ड्यूटीज उसके साथ में फ्री फंड में मिलेगी ही मिलेगी, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो लॉ जो है वो हमारे ऊपर ये ड्यूटी फिक्स करता है कि हम सामने वाले के राइट्स को वॉयलेट ना करें। तो यहाँ पे ये बता रहा है जो कॉर्टेज लाइबिलिटी जो होती है वो तब अराइज होती है जब कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है वो कंडक्ट होता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी वो भी कौन डिसाइड करता है, वो लॉ डिसाइड करता है, लाइक लॉ हमारे ऊपर इम्पोज करता है वो ड्यूटी। और ये ड्यूटी जो है वो लोगों से रिलेटेड होती है, लाइक हमारी ड्यूटी दूसरे को लेकर है कि हाँ भाई मैं किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं करूं या फिर कोई मेरे राइट्स वॉयलेट ना करे, तो ये लोगों के टुवर्ड्स होता है बेसिकली। एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब इसका जो खनन हुआ है, लाइक ब्रीच जो हुआ है वो रिड्रेसेबल इस सेंस में कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं वो उसको रिड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट ही हो कि भाई हाँ जेल चले गए 10 साल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स जस्ट कि उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे करना पड़ेगा जो कि कोर्ट बताएगा उसको कि लाइक कितना पे करना है। अब फोर्थ डेफिनेशन विच इज लास्ट, it is an infringement of a right in rem of private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। अब यहाँ पे राइट इन रेम ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है। राइट इन रेम का मतलब ये होता है कि राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो हमें कुछ ऐसे राइट्स मिले हुए हैं जो कि हमें दुनिया से बिल्कुल अलग मिला, लाइक सब दुनिया वाले बिल्कुल अलग और मैं अलग, मेरे को एक स्पेशल राइट मिल रखा है, मेरे पास राइट टू लाइफ है, कोई मेरे राइट को ऐसे वॉयलेट नहीं कर सकता, मुझे दुनिया के अगेंस्ट में ये राइट मिला हुआ है। फाइन, तो यहाँ राइट एंड रेम का मतलब है कि दुनिया के अगेंस्ट में जो राइट्स मिले हुए हमें उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि इन्फ्रिंजमेंट मतलब खनन भाई कि मतलब ब्रीच हो जाना, लाइक इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट एंड रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करी जा रही है। लाइक टॉर्ट जो है ना ये एक सोसाइटी के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं होता, लाइक सोसाइटी के अगेंस्ट कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं होता, ये इंडिविजुअली एक रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया जाता है, ठीक है। और गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन व्हिच गिव्स अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन मतलब वही अनलिक्विडेड डैमेजेस एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, ठीक है। बहुत सिंपल है इसका
खिचड़ी नहीं है ये कि भाई क्या हो गया, यहाँ पे वॉयलेशन होता है इंडिविजुअल राइट्स का, लाइक जो इंसान को स्पेसिफिकली मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें कॉमन थ्रेड इन ऑल डेफिनेशंस, तो यहाँ पे 4 बातें कॉमन निकली है यहाँ से, व्हिच इज व्हाट इज द सिविल रॉन्ग, एंड द रेमेडी इज damages, which is compensation, एंड द ड्यूटी इज फिक्स बाय लॉ नॉट बाय एन एग्रीमेंट, ठीक है, कि एग्रीमेंट नहीं होता पहले से दो लोगों के बीच में कि भाई हाँ अगर तूने किसी दिन मेरे को ठोक दिया गाड़ी से तो तुझे मुझे इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, भाई सामने वाला तुम्हें जानता भी नहीं होगा, तुम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो, सो यू कैन नॉट प्री डिसाइड इट, फाइन। तो और द फोर्थ इज टॉट प्रोटेक्ट्स राइट्स इन देम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, एग्जैक्टली, ठीक है। अब बेसिक नेचर समझते हैं टॉट का कि लाइक बेसिक नेचर होता क्या है। तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना, इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है, लाइक यहाँ तक का, बट हाँ यहाँ से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। टॉट इज नॉट रिजिड, it is a dynamic and developing branch of law that adapts to changing social needs and recognize new forms of wrongs over time. तो ऐसे समझो कि टॉट जो है वो रिजिड नहीं है, इट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। अब डायनेमिक ऐसे है कि ये अ, कहीं फिक्स्ड नहीं है कि भाई हाँ लिख दिया तो लिख दिया लॉ में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसके बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है कि लाइक इस सेक्शन में ये होगा, इस सेक्शन में वो होगा, ये डिफाइन नहीं है। ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है जो कि जजेस के जजमेंट से और जो ये केस लॉज आए थे उनसे इवॉल्व हुआ है ये, और ये टाइम के साथ इवॉल्व होता रहेगा, ये कोई ऐसे फिक्स्ड नहीं है। लाइक कोई पहले से कोई एक जजमेंट आ रखी थी तो उसके बेसिस पे ही चलता आ रहा था सब, बट फिर कोई ऐसा केस आ गया जिसमें जजमेंट उसको खारिज कर दिया गया और एक नई जजमेंट दे दी, तो तब से वो फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि एक ओवर लाइक पीरियड ऑफ टाइम हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि टाइम चेंज होता है तो भाई सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, नीड्स अलग होती है। तो ये कोई रिजिड सब्जेक्ट नहीं है, ये काफी डायनामिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है टॉप जो है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। बाकी ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ऐसे कोई बहुत ऊपर ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वही पीछे की बात है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।